नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे लड़के और लड़कियों के बारे में। थोड़ा सा बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, एक लड़का और एक लड़की दोनों मिल करके प्रेम प्रसंग करते हैं, पर अक्सर देखा गया है कि लड़के के माँ बाप लड़की को दोष दे करके, लड़की की माँ बाप को दोष दे करके और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और कहते हैं कि उनकी लड़की ही वैसी थी, उसकी लड़की ही वैसी थी, मेरा लड़का तो बहुत सही है। एक अकेला व्यक्ति प्रेम प्रसंग नहीं चला सकता। कहीं ना कहीं जितनी गलती लड़की की है उतनी ही गलती लड़के की भी होती है, और जितनी गलती लड़के की होती है उतनी ही गलती लड़की की भी होती है। ये नहीं है कि एक आदमी अकेले मिल करके और प्रेम प्रसंग कर रहा है और एक तमाशा देख रहा है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे किसी का स्कैंडल नहीं बनता है, ऐसे किसी का अफेयर नहीं होता है। लेकिन घूम फिर करके लांछन जो है वो लड़की पे, लड़की के माँ बाप पे आ जाता है। चाहे लड़के के माँ बाप अपने बेटे को संस्कार देना भूल गए हैं, पर लड़की पे उंगली उठाने से वो नहीं चूकते हैं। तो प्लीज सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने लड़कों को भी आप संस्कार दीजिए। किसी लड़की पे उंगली उठाने से पहले अपने लड़कों को भी संस्कार दीजिए, ताकि वो किसी का जीवन न बर्बाद करे और आप उसमें उसके सपोर्ट में खड़े होकर के लड़की पे दोषारोपण करके अपने लड़के की गलतियों को मत ढकिए। आप भी एक माता पिता हैं, वो भी एक माता पिता हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की के माता पिता को नहीं होना चाहिए, गलती दोनों की है, दोनों को ही समझना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लड़के के माता पिता अपने लड़के को बचा लेते हैं लड़की पे दोषारोपण करके। यदि गलती दोनों की है तो उंगली दोनों पे उठाना चाहिए, और नहीं तो किसी पे नहीं उठना चाहिए। आप अपने, यदि आपका लड़का सही है तो आप अपने लड़के को समझा लीजिए, उसको बोल दीजिए कि वो किनारा कर ले, किनारे हट जाए। किसी को आपको कहने की जरूरत ही नहीं आएगी। अपने लड़कों में संस्कार जरूर डालें कि वो किसी की बेटी की तरफ नजर उठाने से पहले 100 बार सोचें, 100 बार गलती करने से पहले सोचें कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। सिर्फ लड़की पे गलती थोप देने से आपकी गलती छुपती नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लड़के की गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं और लड़की पे लांछन लगा करके किनारा कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके एक छोटे से मिथ्या आरोप के चलते एक पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, और कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस लड़की के माँ बाप को, उस लड़की को। ये नहीं सोचते हैं गलती दोनों की है, पर सजा सिर्फ एक को मिलती है, बदनामी सिर्फ एक की होती है। आप अपने लड़के को अच्छा बनाने के लिए चाहे जितने भी पर्दे डाल लीजिए, एक न एक दिन आपके सामने वो कर्म आएगा ही आएगा, और 4 गुना फैल करके आएगा। जैसे कैक्टस का पेड़ होता है वैसे वो आएगा, और फिर आप उसमें ऐसे उलझेंगे कि निकल नहीं पाएंगे। तो अपने बेटों में भी संस्कार डालना नहीं भूलिए, उनको भी रिश्ते की मर्यादा बताइए और सिखाइए कि रिश्ते की मर्यादा क्या होती है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक मिलते जाता है, कुछ ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं कि उनकी पीड़ा को सुन करके और लगता है कि किसी न किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। तो बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इस वजह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो प्लीज़ आप अपने बेटों में भी संस्कार कूट कूट करके भरिए।
ताकि वो कोई भी गलती करने से पहले उसके अंजाम के बारे में पहले सोचें। यदि आपकी लड़कियां नहीं हैं तो भी जिस दिन आपके बेटों की शादी होगी किसी लड़की से ही होगी, और वो किसी के घर की बेटी होगी जो आपके घर की बहू बन कर के आएगी, आपको उस दिन पता चलेगा कि लड़की का माँ बाप होना क्या कहलाता है। क्योंकि आपकी तो लड़कियां हैं नहीं तो आप तो समझेंगे नहीं उसका दर्द। जिनके लड़के नहीं हैं वो लड़कों का दर्द नहीं समझते, जिनकी लड़कियां नहीं हैं वो लड़कियों का दर्द नहीं समझते। लेकिन आप एक इंसान होने के नाते एक इंसान का दर्द तो समझ ही सकते हैं। यदि आप एक माँ बाप हैं तो दूसरे माँ बाप का दर्द तो समझ ही सकते हैं। तो अपने बेटों में भी संस्कार डालिए। आते हैं अपने श्लोक पे और अपने रेमेडी पे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होते जा रही है, थोड़ा सा आप लोग अपना भी दिमाग यूज किया करिए। क्योंकि जब क्लाइंट आके कहते हैं तो अंदर से बिल्कुल मन टूट जाता है उनकी व्यथा को, उनकी कहानी को, उनकी गाथा को सुन करके कि लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में। तो आते हैं अपने श्लोक पे पहले। अध्याय 6 श्लोक नंबर 43। क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो आगे बढ़ जाती हूँ, तो जहाँ पे रहती हूँ वहाँ का श्लोक मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिधो कुरुनंदनम। अर्थात हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति का प्रयास करता है। यानी कि यदि आप अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए रहते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा उच्च कुल में, आप ब्राह्मण के कुल में जन्म पाते हैं, और अपने इन्हीं अच्छे कर्मों के द्वारा आप अपने आगे जीवन की प्रक्रिया का निर्वहन करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। आपके पिछले जन्म के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आप ब्राह्मण के कुल में जन्मेंगे या आप क्षत्रिय के कुल में जन्मेंगे या आप शूद्र के कुल में जन्मेंगे। आगे का आपका जीवन कैसा होगा, आरामदायक होगा, ऐश्वर्यवर्धक होगा, राजसी होगा या भिखमंगे का होगा, ये आपके कर्म निर्धारित करते हैं। कौन से कर्म? पिछले जन्म के कर्म निर्धारित करते हैं। इसी के आधार पे आपका जन्म होता है, इसी के आधार पे आपका आगे का जीवन व्यतीत होता है। इस श्लोक का यही मतलब है। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसमें भी कोई रेमेडी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में रेमेडी पे चर्चा करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं श्लोक नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट मैं रेमेडी पे ही आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।